Hello everybody. Today we'll discuss कि which coaching is best. Like ऐसा नहीं कि हर कोचिंग बेस्ट है, इसी में कुछ अच्छे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, किसी के एडवांटेज होते हैं, किसी के डिसएडवांटेज होते हैं, किसी के मेरिट्स, किसी के डीमेरिट्स। अब जैसे कि ऑफलाइन में हमारे पास दो हैं, एलन और आकाश। अब एलन और आकाश का एक स्टेब्लिश सिस्टम बन चुका है सिंस 15 to 20 ईयर्स। इनका स्टेब्लिश सिस्टम है एक एलन आकाश। नीट यूजी के लिए स्पेशली लोग एलन यूज़ कर एलन जाते हैं, आकाश जाते हैं। आपकी जो भी, अगर आप सिटी में रह रहे हैं, अगर उसमें एलन है, आकाश है, आप दोनों में देखिए किसके रिजल्ट बेस्ट है, किसके टीचर्स अच्छे हैं। आप उसमें जाके, अगर आपको ऑफलाइन सूट करता है, कुछ लोग को होता है कि जब तक टीचर बोर्ड पे नहीं पढ़ता उन्हें नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए एलन और आकाश ज़्यादा अच्छे, बेटर ऑप्शन है, बेटर देन PW और अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स। ऐसा नहीं कि इन दोनों में टीचर्स बेकार होंगे, अच्छे होंगे, बट ये कि एलन और आकाश ऑफलाइन में बहुत सालों से अपना सिस्टम स्टैब्लिश कर चुके हैं। उनके DPPs, उनके डाउट टीचर, उनके टीचर्स, उनके अच्छे बैच, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो तो उनके लिए टॉप बैच में भी रैंकर्स बैच होता है। मैं खुद आकाश में था। तो ये दोनों जो है ऑफलाइन में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, और उनकी एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाते हैं ये लोग कि एक टीचर फिर दूसरा टीचर, हर एक हमारे आकाश में तो हर सब्जेक्ट के अलग टीचर्स होते थे। ऐसे ही दोनों में एलन में भी होते हैं, हर एक यूनिट का, जैसे इकोसिस्टम अलग, ह्यूमन फिजियोलॉजी अलग, प्लांट फिजियोलॉजी अलग। तो इससे अगर बच्चे को एक टीचर का समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे का आ जाता है। और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मल्टीपल टेस्ट होते हैं, जैसे कि आकाश के AIATS और एलन की भी ऑल इंडिया एलन टेस्ट जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल पे होते हैं। ऑल तो उनकी डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है, पर बहुत ज़्यादा लोग होते तो पता चल जाता है कि AIR क्या होता तो होती है। तो एलन और आकाश दोनों ऑफलाइन में बहुत अच्छे हैं। जो भी आपकी सिटी में, अगर आप कोटा नहीं जा रहे हो और आपकी सिटी में एलन और आकाश दोनों में से एक है तो आप उसमें जाइए। अगर दोनों हैं तो आप देखिए कि कौन सा रिजल्ट अच्छे, किसके टीचर्स अच्छे, उसमें जाइए। नो डाउट दोनों का स्टडी मटेरियल, दोनों के DPP, दोनों के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अब हम ऑनलाइन की बात करते हैं। ऑनलाइन में हमारे पास एक PW अकेडमी, और हमारे पास नए नए अभी आ रहे हैं, जैसे कि करियर विल है। इसमें इसके जो टीचर्स हैं वो सारे करियर विल में आ चुके हैं, ये भी बहुत एक अच्छा है। अकेडमी भी बहुत अच्छा है और उसमें टीचर्स बहुत सारे अच्छे हैं। एक वेदांतु है, उसमें भी बहुत सारे टीचर्स अच्छे हैं, बट आई एम नॉट श्योर, मैं उनसे पढ़ा नहीं हूँ तो मैं डोंट वांट टू कमेंट ऑन वेदांतु। तो और नीट अड्डा भी है, स्पेस से भी मैं नहीं पढ़ा हूँ। जो लोग पढ़ते हैं वो आप कमेंट्स में बता दीजिए कैसे टीचर्स हैं उनके पास, तो आई लेट, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज टू चैनल्स क्योंकि उनसे पढ़ा नहीं हूँ। PW में इसलिए अच्छे हैं, ऑनलाइन के टीचर बहुत सारे अच्छे, जैसे कि फिजिक्स में MR सर, केमिस्ट्री में हर डिफरेंट टीचर्स ही, ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर, इनऑर्गेनिक के लिए बहुत सारे टीचर्स थे, अमित महाजन सर भी थे। फिजिकल में भी बहुत सारे टीचर्स अभी पढ़ा रहे हैं, सेम अमित महाजन सर, और भी नए नए सर आए हैं। और बायोलॉजी के लिए विपिन सर हैं, समाप्ति मैम हैं। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास कि आप किसी से। तो अब तो विश्वास दिवस में भी बहुत सारे जो पहले के जो वीडियोस हैं वो भी फ्री में मिल जाते हैं, तो अफोर्डेबल होता है। जो लोग अफोर्डेबल चाहते हैं, उनकी लाइव लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं, वो PW ले सकते हैं। अफोर्डेबल है, मनी वर्थ है, ये वर्थ मनी की, आप जितना पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही आपको मिलता है। उनके DPPs, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ सोल्यूशन या ये वो भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन में चाह रहे हैं तो PW ऑप्शन कर सकते हैं। फिर आप अनअकेडमी भी बहुत अच्छी टीचर्स है, सीपा ऊजा मैम है, और फिजिक्स में भी मैम है एक, और बहुत सारे टीचर्स अच्छे हैं। एक अगर मोरा सर है, बायोलॉजी पढ़ाते हुए भी बहुत अच्छे सर। अनअकेडमी में भी बहुत सारे टीचर्स अच्छे हैं, उनका भी स्टैब्लिश सिस्टम है, बहुत सालों से चल रहा है ऑनलाइन में भी। तो अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप रेगुलर है। बस एक ऑनलाइन में यही होता है कि लोग, बच्चे रेगुलर नहीं रहते, कंसिस्टेंसी टूट जाती है, तो फिर बैकलॉग बनना स्टार्ट हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन कॉज रहता है किसी सिलेक्शन नहीं होने का वो होता है बैकलॉग।
अगर आपका बैकलॉग ज़्यादा आता रहेगा तो आपको आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर आगे की कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो आपको पीछे का भी नहीं आएगा, आगे का भी नहीं आएगा। तो इसलिए बैकलॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन में। बट हाँ, आपके पास टाइम रहता है, आपके पास जैसे आपको ऑफलाइन में ट्रैवल करना पड़ता है, इसमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, तो आपके पास टाइम बचता है। तो आप बैकलॉग नहीं होने दीजिए और वो एम आर पे टेस्ट देते रहिए आप, जिससे आपके साथ प्रैक्टिस होती है। 11th में कोई ज़रूरत नहीं है, 12th में देते रहिए। और अगर आप ऑनलाइन में PWN अकेडमी लेते हैं या कोई और करियर वगैरह, तो मेक श्योर कि आप एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले लें, कोई भी हो। आकाश भी प्रोवाइड करता है, एलन की भी टेस्ट सेंटर है। इन दोनों में से एक आप ऑफलाइन के टेस्ट ले लीजिएगा, जिससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इसमें भी और इन दोनों में भी, मतलब जो भी आप ले। तो इससे आपका एक बैलेंस बन जाएगा कि आपको कौन सा कहाँ स्टैंड करते हो, कितने कॉन्सेप्ट में लैग है। और अगर आप 11th 12th स्पेशली ड्रॉपर हैं तो आप मेरे को DM कर सकते हैं। मैं मेंटर करता हूँ स्पेशली ड्रॉपर को कि क्या बैकलॉग नहीं आना चाहिए, कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए, किसका कितना वीटेज है, और वीटेज के बाद आप कैसे अपना रिवीजन कर सके, स्पेस रिवीजन कर सके। तो इसलिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कौन सी चीज़ें सबसे अच्छे हैं हर एक कोचिंग प्लेटफॉर्म के लिए, जो बहुत सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उससे, तो आप कमेंट कर देना, मैं सारे कर दूंगा क्लियर। मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए। और बहुत सारी एक करियर विलिक्स के बारे में बात नहीं करी है मैंने, उसकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो